भूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। देखिए एक रिपोर्ट। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी भक्तों और साधकों को अनंत फल देने वाली मानी गई है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी समान बनकर माता की कृपा और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया और ये भगवान शिव की पत्नी बनी। ऐसा भी माना गया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी की पूजा से हर प्रकार की खुशियां मिलती हैं। इनकी पूजा करने वाले की इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं और वो मोक्ष का भागी बनता है। श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख, आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। साथ ही माता के भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माना गया है कि इस दिन उन कन्याओं की पूजा की जाती है जिनकी शादी तो तय हो गई है, लेकिन अभी तक शादी हुई नहीं है। इस दिन इन्हें अपने घर बुलाकर पूजा के बाद भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट करने चाहिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, आज द्वितीय दिन है नवरात्रि का और आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। कहा जाता है कि माँ ने ब्रह्म का आचरण करते हुए भगवान शिव को हासिल किया था, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप थोड़ा वर्णन करें। मैं समाचार प्लस के दर्शकों को शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिवस पर अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपके घर में आनंद की वर्षा हो। आइए भगवती के चरणों में कुछ उपहार हम अर्पित करें। तव चका किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तन्हु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसिजा सुवहि प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे समिता शिवे जगत जात्रमयस्तव शादिदं स्तुति जपार्चन किंचन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवती ब्रह्मचारिणी शक्तियों में दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। विद्वानों ने, हमारे महर्षियों ने विषयों में कहा, सच्चिदानंदमय ब्रह्मस्वरूप
प्राप्ति कराना ही जिनका स्वभाव है, इसीलिए वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। देखिए, अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी, तब नारद जी ने उपदेश से उन्होंने भगवती शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पुनर्जन्म पूर्णतः क्षीण हो गया। वह अत्यंत कुशाग्र हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो गई और उन्होंने कठिन तपस्या विरत करने के लिए आवाज़ दी। उसी भगवती के तब से वह देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा और भक्त लोग उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने केवल कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्ति करने के लिए तब की संपूर्ण संसार में हाहाकार हो गया। हाहाकार होने से सभी देवता चिंतित हो गए और अभूतपूर्व सिद्धिगण सभी देवीगण भगवती से आराधना की कि हे देवी, आपने कठोर तपस्या की है और कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि वरम ब्रूहि, उन्हें वर मांगा और कहा कि जो आप वर मांगोगी आपको प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर ने कहा एवं वस्तु, तुम जो चाहो तुझे प्राप्त होगा। इसीलिए ब्रह्मचारिणी के रूप में भगवती ब्रह्मचारिणी शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए हैं और एक हाथ में कमंडलू है और दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए हैं। माला धारण करके संपूर्ण संसार को सुशोभित कर रही हैं। वो भगवती जगत जननी की ब्रह्मचारिणी की जो तप करता है, ब्रह्मचारिणी की जो आराधना करते हैं, भगवती की जो सेवा करते हैं, उनके घर में भगवती अन्न धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करके उनके घर में आनंद की वर्षा करती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी की सेवा धन धान्य ऐश्वर्य और मनवांछित फल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य जी, जैसा कि आपने माँ के बारे में इतना वर्णन किया, काफ़ी कुछ बताया, सबसे ज़्यादा मुझे अब तक जो खास लगा, अगर मेरी तरफ से बात की जाए तो जो माँ का वस्त्र है, जो ब्रह्मचारिणी माँ जो वस्त्र धारण करती है, बहुत ही साधारण और एक माला उनके हाथ में रहता है और दूसरे हाथ में कमंडल। किस तरीके के ये संकेत देती है माँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देवी माँ है, 9 देवियों में सभी के वस्त्र एक अलग अलग संकेत देते हैं, अलग अलग उपदेश देते हैं और अलग अलग मैसेजेस देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि माँ का ये रूप और ये उनका वस्त्र धारण करना, कमंडल धारण करना क्या मैसेज देता है? देखिए, ऐसा है कि कुंवारी कन्याओं के लिए एक शुभ संदेश है। शारदीय नवरात्र में ब्रह्मचारिणी देवी का जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, वो ब्रह्मचारिणी देवी को ब्रह्मचारिणी बनकर अर्थात पूर्ण शुभ्र वस्त्र धारण करके और दिव्य पति प्राप्ति की कामना से अगर पूजा करेंगी कुंवारी कन्याएं, तो जिस तरह से भगवती को महादेव मिले, उसी तरह से उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप तप करेंगे, जप करेंगे तो आनंद की वर्षा होगी। यतन करेंगे तो रतन मिलेगा। यतन क्या है? यतन तप है। आप भगवती ब्रह्मचारिणी की सेवा करेंगे, उनके मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं नमः, छोटा मंत्र दर्शकों को बता रहा हूँ। ओम ह्रीं नमः, रुद्राक्ष के माला लें, ओम ह्रीं नमः का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जगदम्बिका का समावेश है इस बीज मंत्र में। इस बीज मंत्र का जप करें। ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न भगवान अपने दिव्य पति प्राप्ति के लिए, दिव्य वर प्राप्ति के लिए, दिव्य कामना के लिए, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा दिव्य कामना के लिए है, दिव्य वर प्राप्ति के लिए है और दिव्य साधना के लिए है। जो लोग दिव्य साधना से सुशोभित होकर भगवती की आराधना करते हैं, उनका मन भगवती की सेवा में रहता है, वो तन्मय हो जाते हैं और तन्मय होकर उनका जीवन और मनोरथ सफल होता है। तो कुंवारी कन्याओं को ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। एक बात, जिनका विवाह में विलंब हो रहा है वो ब्रह्मचारिणी की सेवा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं नमः का जाप करें तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी। लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम ह्रीं नमः। ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, देवी स्वरूपा हैं। इस देवी स्वरूपा का आप बीज मंत्र से पूजा करें, उनको प्रसन्न करें और प्रसन्न करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये दर्शकों के लिए दिव्य संदेश है हमारी तरफ से कि आप खूब सेवा करें, भगवती को दिव्य वस्तु
सामग्री से भगवती को भोग लगाएं और भोग लगा करके रुद्राक्ष के माला पर जप करें और जप करके अखंड दीपक जलाकर भगवती को सुशोभित और प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करें। बिल्कुल आचार्य जी, तो जिस तरीके से पहले हमने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्हें ब्रह्म आचरण का पालन करते भगवान शिव को हासिल किया था, और इसी तरीके से आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके एक अच्छे वर को पा सकती हैं, जो कि कुंवारी लड़कियों के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपने आज के इस कार्यक्रम में हमें इस बारे में जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं जिन्हें वर की तलाश है, उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी और पूजा अर्चना करने से हो सकता है आपको सुंदर वर की तलाश भी जो है वो खत्म हो जाए और माँ आपको सुंदर वर दे। आज के इस विशेष कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में बस इतना ही। आगे एक और कार्यक्रम होगा जिसमें कि हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।